सत श्री अकाल दोस्तों, मैं स्वरणवीर सिंह आप सबका एक बार फिर से 5K के सर यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में वेलकम करता हूं। आज जिस रिपोर्ट पर हम बात करेंगे वो रिपोर्ट है 26 जनवरी को दिल्ली में हुई वायलेंस की घटनाएं, जिनको माइनॉरिटीज के सर पर मढ़ दिया गया है। क्या माइनॉरिटीज ने वाकई ये वायलेंस की घटनाएं की थी? क्या माइनॉरिटी वाकई इन सारी जो वायलेंस की घटनाएं होती है उसका जिम्मेवार है, या कि उसका कोई और जिम्मेवार है? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी बात हम करेंगे उससे सबूत और प्रूफ के साथ करेंगे, ताकि अंधभक्त भी जब उनको देखें तो उनकी आंखें खुल सकें। लाल किले पे वो दिखा, वीडियो में दिखा है कि किसान यूनियन का झंडा फहराया है। क्या दिक्कत? नहीं तो किसान का नहीं है लाल किला। लाल किला किसका नहीं है आप बताइए? लाल किला क्या सरकार का है क्या? ऐतिहासिक धरोहर क्या है? एक मिनट, मैं मैडम बता रहा हूँ, मैडम मैं बता रहा हूँ, मैं मैडम बता रहा हूँ क्यों किसान ने इस देश का अन्नदाता है। किसान यूनियन एक संगठन पहले मैडम संगठन का नहीं है, वो पूरे किसानों का प्रतीक है, इस देश की जनता का प्रतीक है वो झंडा जो फहराया गया। दूसरी बात, अगर वो ऐतिहासिक धरोहर है तो आप ये सवाल मोदी जी से क्यों नहीं पूछते कैसे दे दी प्राइवेट व्यक्ति को? कैसे दे रखी है? बिरला को, जो डालमिया को दे रखी है ना, लाल किला दे रखा, उसके बाप की जागीर है कि जो दे दी है? हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हम सबकी धरोहर है और वो प्रतीक है। वो किसान यूनियन का झंडा नहीं है, वो पूरे देश के किसानों का, मजदूरों का, इस देश की जनता का प्रतीक है। बात शुरू करने से पहले हम अगर बीजेपी की जो काम करने का, जो आरएसएस और बीजेपी के काम करने का जो अंदाज है उस पर अगर नजर डालें तो आप देखेंगे कि जब भी इंडिया में कोई वायलेंस या ऐसी घटनाएं हुई है जिसका इंसानियत पर बुरा असर पड़ा है, उसके पीछे हमेशा बीजेपी ही होती है। उसके पीछे ये जब भी घटनाएं होती हैं तो जब ये पावर में होती है तो उसके दौरान ही होती है। हम बात करें अगर चिट्टी सिंहपुरा में मारे गए सिखों की, तो उस समय भी बीजेपी पावर में थी। हम बात करें अगर गुजरात के दंगों की, तो उस समय भी बीजेपी पावर में थी। हम बात करें अगर पुलवामा पे अटैक की, तो उस समय भी बीजेपी पावर में थी। हम बात करें अगर शाहीन बाग के दंगों की, तो उस समय भी बीजेपी पावर में थी। या अगर 1947 की बात भी की जाए, तो 1984 की बात भी की जाए, तो उस समय जो भी दंगे हुए थे उसके पीछे जो मेन हाथ था वो भारतीय जनसंघ पार्टी, जो आज भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, उसी का हाथ था। उन्होंने ही इसे सपोर्ट किया था। दरबार साहब पर अटैक करने को भी इन्होंने ही सपोर्ट किया था। यानी कि जब भी कोई वायलेंस की जो घटना होती है, जब भी कोई इंसानियत के खिलाफ कदम उठाया जाता है, तो उसमें किसी ना किसी तरीके से, इनफैक्ट डायरेक्टली, आपको बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ मिल जाएगा। बात हम करेंगे 26 जनवरी की, जो किसान आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई है, जो वायलेंस हुई है, उसकी। अभी तक ये बताया जाता है कि किसान जो थे वो दहशतगर्द हो गए थे, किसान ने अपना आपा खो दिया, वो गुस्से में आ गए थे और उन्होंने देश के खिलाफ काम शुरू कर दिया, एक दहशतगर्दों के साथ मिलकर देश की इज्जत खाक में मिला दी। लेकिन जो प्रूफ हम आपके सामने रख रहे हैं, उस प्रूफ को देखने के बाद आपको सच पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये जो घटना हुई है 26 जनवरी की, इसकी तैयारी बीजेपी ने पहले ही शुरू कर दी थी। ये लेटर आपके सामने है, ये राजेश भाटिया हैं, बीजेपी के नेता हैं दिल्ली से। इनका ये लेटर है। ये लेटर जो है वो 15 तारीख को ये सर्कुलेट करते हैं। इस लेटर में आप देख सकते हैं एक तरीके से क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि हमें इस आंदोलन को कुचलने के लिए 84 जैसा एक काम करना पड़ेगा, मतलब दंगों की जो टीम है उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, इनके खिलाफ वायलेंस करनी पड़ेगी, और जब जो भी टीम ऐसा वायलेंस करेगी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये लेटर जब बाहर निकलता है, ये 2-3 दिन लेटर पूरे इंडिया में सर्कुलेट होता है। जब ये लेटर पूरी तरीके से सर्कुलेट हो जाता है, तब बीजेपी इससे अपना पल्ला झाड़ लेती है। ये कहती है कि ये जो लेटर हेड है वो किसी ने चोरी कर लिया था, इसको फेक लेटर बना के किसी लोगों ने बीजेपी को बदनाम करने के लिए किया था। याद रखें कि ऐसे काम हमेशा बीजेपी के साथ ही होते हैं। मतलब बड़े प्लानिंग से ये पहले लेटर सर्कुलेट करते हैं, लेटर सर्कुलेट करके अपने जो दंगई हैं, जो अपने दहशतगर्द हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको काम दे दिया जाता है। जब उनको काम दे दिया जाता है तो उसके बाद इस लेटर से पल्ला झाड़ लिया जाता है कि ये लेटर उनका है ही नहीं, किसी ने बीजेपी को बदनाम करने के लिए किया था। लेकिन जो जो लेटर में लिखा था वैसा वैसा ही होता है, जैसा जैसा आदेश लेटर में जो दहशतगर्दों को दिए गए थे आरएसएस के, वैसा वैसा ही होता है। उसका भी प्रूफ आपके सामने है।
आपने देखा कि जैसे जैसे लेटर में लिखा गया था वैसा वैसा ही किया गया। सिखों को बदनाम करने की कोशिश की, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। दहशतगर्द ये लोग खुद थे और दहशतगर्द उन भोले वाले किसानों को साबित करने की कोशिश की गई। सबूत आपके सामने है, फैसला आपको करना है। मैं सिर्फ एक बात जाते जाते और कहना चाहता हूं कि क्या अपना हक मांगना दहशतगर्दी है? क्या अपनी जमीन की हिफाजत करना दहशतगर्दी है? क्या अपने बच्चों के फ्यूचर की हिफाजत करना दहशतगर्दी है? क्या अपने ज़मीर की आवाज़ सुनना दहशतगर्दी है? क्या इंसानियत के काम आना दहशतगर्दी है? अगर ये दहशतगर्दी है तो हम इस दहशतगर्दी का हमेशा सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस हैवानियत भरी इंसानियत का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे जो बीजेपी और आरएसएस जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू से लेकर अब तक करती आ रही है। सत श्री अकाल।